तो आज हम बात करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग काइजू नंबर 8 के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां डिफेंस फोर्स का डायरेक्टर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये हमारे डिफेंस फोर्स के अंदर कोई एक काइजू है, वो भी एक डाई काइजू। उसी टाइम एक डिफेंस फोर्स का बंदा कहता है क्या मीडिया को ये सब पता है, जहाँ पर वही एक डिफेंस फोर्स का बंदा कहता है कि हमने काइजू नंबर 9 की तरह इस बात को भी दबा दिया है। तभी डायरेक्टर कहता है तो हमें काइजू नंबर 8 को चुपचाप से डिस्पोज कर देना चाहिए और एक वेपन में बदल देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट बैठा होता है जो कहता है क्या हमें उसे सबसे पहले लिविंग वेपन बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर डायरेक्टर जनरल इसाओ कहते हैं कि हमें इस डिस्कशन से कोई भी फायदा नहीं होने वाला और सबसे पहले हमें उसे यहाँ लाना होगा और उसके बाद हम आगे का डिसाइड करेंगे। तो इसलिए मैं 3rd डिवीजन को काइजू नंबर 8 को हमारे हवाले करने के लिए ऑर्डर देता हूँ। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जिसे बांध के रखा गया था, जहाँ पर सभी लोग उसके वाइटल्स को चेक करते हैं जो कि एकदम नॉर्मल थे। जहाँ पर काफका सोचता है कि मुझे यहाँ पर बांधे हुए पूरा 1 दिन हो चुका है और आखिरकार मेरे साथ अब क्या होने वाला है। तो क्या फिर जो किकुरु ने कहा था क्या वही मेरे साथ होने वाला है, या ये लोग मुझे एक वेपन में कन्वर्ट करने वाले हैं, और आखिरकार ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। मैंने अभी अभी तो मीना के साथ लड़ने की जर्नी को शुरू किया था और मुझे पूरा यकीन है कि मीना मुझसे जरूर नाराज होगी। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है जहाँ पर वो कहती है कि अब समय हो चुका है तुम्हें यहाँ से हेडक्वार्टर शिफ्ट करने का। तभी काफका सोशिरो से माफी मांगने लगता है, जहाँ पर सोशिरो उसे चुप रहने को कहता है और उसके साथ चलने को कहता है। जहाँ पर काफका सोचता है कि मैंने इन सभी से बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाया था, तो इन सब का ऐसा रिएक्ट करना तो बनता ही है। जिसके बाद सभी लोग उसे बाहर ले जाते हैं, जहाँ पर पूरा 3rd डिवीजन काफका को हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तब काफका सोचता है कि अब तो मैं इचिकावा की आंखों में देख भी नहीं पा रहा हूँ। उसने मेरा ध्यान रखने के लिए कितना कुछ किया है, पर फिर भी मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। तो ये पक्का मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। मुझे प्लीज माफ कर देना इचिकावा। और लगता है इस बार सचमुच सब कुछ खत्म होने वाला है। जहाँ पर इचिकावा तभी कहता है कि सर मुझे पूरा यकीन है कि आप वापस जरूर आएंगे। तब काफका ये बात सुन के काफी हैरान हो जाता है और तभी ट्रक का गेट भी बंद हो जाता है। जहाँ पर मीना कहती है कि इचिकावा को ये बोलने के लिए 50 पुशअप्स मारने होंगे। जहाँ पर मीना आगे कहती है कि यहाँ पर अब कोई कैमरा नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। जब तुम उस टाइम बिना कुछ सोचे समझे हमें बचाने के लिए आगे बढ़ते रहे, तब मैं तुम्हें काइजू के रूप में देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, पर मैं जानती थी कि ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते थे। इसलिए हमारे पास कुछ फुटेज है और मैं गवाही भी दूंगी जिससे कि तुम्हारी मदद हो सके। और अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि तुम एक ह्यूमन हो तो हम तुम्हें बचा पाएंगे और हम उन सभी को सब कुछ बताएंगे जो तुमने एक ऑफिसर बनने के बाद किया है। और तुम चिंता मत करो क्योंकि 3rd डिवीजन में कोई भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता है, इसलिए आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। जिसके बाद वो काफका को उसके रूल समझाने लगती है, पर तभी काफका कहता है क्या अभी भी मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर लड़ सकता हूँ। जहाँ पर मीना कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगी। जहाँ पर ये सुनने के बाद काफका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो लोग काफका को लेकर चले जाते हैं। जहाँ पर सोशिरो कहता है कि ये बिल्कुल बेवकूफ है और सभी को सल्यूट करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जिसे मैरिटाइल बेस पे कैद कर लिया जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 3rd डिवीजन की बेस की मरम्मत शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर बाकी सभी लोग काफका के बारे में सोच रहे होते हैं। तब फुरुहाशी कहता है कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें ये बात पता था और किसने ही सोचा था कि वो बूढ़ा आदमी काइजू नंबर 8 होगा, क्योंकि वो बंदा तो बस एक स्पेयर टायर जैसा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना इचिकावा। पर हम देखते हैं कि इचिकावा उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी मीना से कहती है कि काफका ने मुझे काइजू से बचाया है और उसी ने लड़ाई के समय काइजू के वीक पॉइंट्स भी ढूंढे थे और उसके साथ ट्रेनिंग करने में भी काफी अच्छा लगता था। जहाँ पर फुराशी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उसने तो मेरी भी जान बचाई थी। तभी आओई कहता है कि कुछ भी डिसाइड करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये काम न्यूट्रलाइजेशन ब्यूरो का है। तभी इजुमो कहता है कि एक पुराना सोल्जर हमेशा अपने ऑर्डर को मानता है, पर तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि एक ह्यूमन का एक काइजू में बदलना सच में बहुत बड़ी बात है। और अगर ये बात किसी को पता चल गई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा और सभी लोग डरते हुए अपनी जिंदगी जिएंगे और सोचेंगे कहीं उनके साइड में खड़ा हुआ बंदा काइजू तो नहीं, और हम लोग इस चीज में अब कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हम मीना को देखते हैं जो काफका के ऊपर एक फाइल रेडी कर रही होती है
और वो कोनोमी को उस रिपोर्ट को और भी अच्छी तरीके से करने के लिए कहती है, जहाँ पर कोनोमी भी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम रियो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि वाइस कैप्टन, हमने सारे जले हुए व्हीकल्स को हटा दिया है, तो आप बता सकते हो कि काफका का अब क्या होगा। जहाँ पर शोशिरो कहता है कि मुझे वो यहाँ पर वापस चाहिए, क्योंकि जब मैं उसके साथ लड़ रहा था वो अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की, और अगली बार जब वो मेरे से लड़ेगा तो मैं अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ूंगा। जिसके बाद हमें किकुरो को दिखाया जाता है जो अपने फादर से मिलने जा रही होती है, जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ कहते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर किकुरो कहती है डायरेक्टर जनरल इसाओ, मैं यहाँ पर काफका को ना मानने की रिक्वेस्ट लेके आई हूँ, उसने मेरी जान बचाई है, तो प्लीज इसे कंसीडर जरूर कीजिएगा। जहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, क्या तुम यहाँ पर अपने फेलियर्स के बारे में बताने आई हो। जरा इस चीज को ध्यान से देखो, ये काफका के चेस्ट का एक्सरे है, और जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है वो दिल नहीं बल्कि एक कोर है। वो एक ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक काइजू बन चुका है, और वो उसी काइजू की तरह है जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। और अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो यहाँ से वापस चली जाओ। तब किकुरो वहाँ से वापस जाते हुए कहती है पापा चाहे जो हो जाए पर मुझे उस पर पूरा विश्वास है। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग काफका के इंस्पेक्शन करने आए होते हैं, और काफका उनसे बात करने की कोशिश करता है पर वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं। जहाँ पर काफका अपने साथियों को याद करते हुए सोचता है कि सबको बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, तो इसलिए मैं अभी हार नहीं मान सकता, मुझे वापस यहाँ से जाना ही होगा। जिसके बाद हम फुरोहाशी को देखते हैं जो कह रहा होता है क्या अब हमें दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर किया जाएगा। जहाँ पर मीना कहती है कि ये बस टेम्परेरी है, पिछले काइजू के अटैक की वजह से हमारे बेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ न्यू रिक्रूट्स को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। हमने एक साथ 2 काइजू के हमले को देखा है, इसलिए हेडक्वार्टर चिंता में है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आगे ऐसी और भी चीजें हो सकती है। जहाँ पर फुरोहाशी कहता है तो इसका मतलब और भी काइजूस आने वाले हैं। जहाँ पर मीना कहती है कि और तो काइजूस आएंगे ही, पर शायद वो लोग सेम टाइम पर भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमें तैयारी करनी होगी, और हमारे जीतने के चांसेस सिर्फ तुम लोग हो। हम लोग सारे डिविजन्स के अंदर मोस्ट टैलेंटेड बंदों को रिक्रूट कर रहे हैं और उन्हें अलग अलग डिवीजन में ट्रेन करवा रहे हैं। तब आओई कहता है तो यहाँ से हमें चुना गया है। तब इजुमो कहता है तो क्या ये काइजू नंबर 8 की वजह से हो रहा है। क्या हेडक्वार्टर का रियल गोल उन सबको अलग करके उन पर नजर रखने का है जो कि काफका के नजदीक थे। जहाँ पर फुरोहाशी कहता है कि कैप्टन अगर ऐसा है तो ये ऑर्डर मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। तब मीना कहती है रुक जाओ, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपने साथ के ऑफिसर की चिंता है, पर ये प्लान काफी टाइम से बन रहा है और काफका का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तब इजुमो कहता है ये तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि हम किसी और डिवीजन में जा पाएंगे। तब फुरोहाशी कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मैं 3rd डिवीजन में इसलिए आया था क्योंकि आप मेरी इंस्पिरेशन थे, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी इशिकावा कहता है कि मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। तब फुरोहाशी कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इससे हम अलग हो जाएंगे, पर तुम फिर भी ये करना चाहते हो। पर हम देखते हैं कि इशिकावा फिर भी अपना डिसीजन नहीं चेंज कर रहा होता। इसके बाद हम इजुमो को देखते हैं जो अपने फादर से बात करने की सोच रहा होता है ताकि वो उनसे काफका की बात कर सके, पर तभी वहाँ पर आओई आ जाता है और वो भी काफका को बचाने के लिए किसी से बात कर रहा होता है। पर तब वो इजुमो को देख के वहाँ से वापस जाने लगता है, पर इजुमो उसे बात करने के लिए वहीं पर रोक लेता है। तभी आओई कहता है कि मैं GSDF के ओल्ड कमांडर से बात कर रहा था और मैं चाह रहा था कि वो किसी ऐसे पर्सन से मुझे मिला दे जो कि काफका की मदद कर सके। जहाँ पर इजुमो कहता है ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम पर्सनल फेवर्स नहीं मांगते हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता। काफका हमारे तरह ही 3rd डिवीजन का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, तो इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ। तब हम यहाँ काफका को देखते हैं जो मीना की बातों को याद कर रहा होता है और सोचता है कि मीना बिल्कुल सही कह रही थी, और अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ तो मैं वापस अपने दोस्तों के पास जा सकता हूँ, तो इसलिए मैं उन सभी को मेरी बात सुनने के लिए मजबूर कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर जनरल इसाओ कुछ सोल्जर्स के साथ काफका से मिलने आ रहे होते हैं। तब यूजो कहता है कि मुझे नहीं लगा था
कि डायरेक्टर जनरल खुद इससे मिलने आएंगे। तब वो टकला बंदा कहता है कि ये बंदा इम्पोर्टेंट मैटर्स को अपने आप ही सॉल्व करना चाहता है। तभी काफ्का कहता है कि डायरेक्टर मैं एक काइजू नहीं हूँ। तभी डायरेक्टर जनरल काफ्का को आजाद करने के लिए कहता है। तभी वहाँ के साइंटिस्ट ऐसा करने के लिए उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी डायरेक्टर जनरल कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, और अगर ये सच में एक डाइकाइजू है तो ये इन हथकड़ियों को बहुत आराम से तोड़ सकता है, और ये यहाँ पर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पर खुद बैठना चाहता है। तब काफ्का सोचता है शायद ये मेरी बात सुन ले। तब काफ्का फिर से कहता है कि डायरेक्टर मैं एक ह्यूमन हूँ। तभी डायरेक्टर जनरल काफ्का पे हमला कर देते हैं। तभी काफ्का अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उनकी बुलेट से बच जाता है। तभी डायरेक्टर जनरल इसाओ काफ्का के पेट पे हमला करके उसके ब्लड सैंपल ले लेते हैं और काफ्का से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो चीज अपने हाथों से बुलेट रोक सकती है उसे कभी भी ह्यूमन कंसीडर नहीं किया जाता, समझे काइजू नंबर 8। जिसके बाद वो काफ्का के ब्लड का सैंपल अपनी टीम को दे देते हैं। तब काफ्का कहता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ बल्कि मैं काफ्का हूँ। तब जनरल कहते हैं तो ऐसी बात है। जिसके बाद वो अपने वेपन को मंगवा लेते हैं और उसे पहनने के बाद कहते हैं तो अगर ऐसी बात है तो तुम इसी फॉर्म में मरोगे। जहाँ पर वो कहते हैं कि अब मैं काइजू नंबर 8 को मारने की प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाँ पर काफ्का सोचता है कि अगर मैं काइजू के फॉर्म में ना लड़ूं तो इन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ। पर तभी डायरेक्टर जनरल इसाओ काफ्का पर हमला कर देते हैं, पर काफ्का उनके हमले से बच जाता है। पर हम देखते कि काफ्का का एक हाथ कट चुका होता है और डायरेक्टर जनरल काफ्का पर फिर से हमला कर देते हैं। तभी जूजो कहते हैं कि ये तो अभी भी बहुत कमाल के हैं और ये अभी भी वही पर्सन है जिन्हें डिफेंस फोर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर माना जाता था। जिसके हम काफ्का को देखते हैं जो और भी ज्यादा काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब जनरल कहते हैं कि अब तो तुम और भी ज्यादा काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो और उस पे हमला कर देते हैं, पर काफ्का अपने आप को बचा लेता है। और डायरेक्टर काफ्का पर बार बार हमला करने लग जाते हैं और काफ्का उनके हमलों से बचते हुए सोचता है कि अगर इनका एक भी हमला मेरे ऊपर लगा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे बस इनके सूट के ओवर हीट होने तक इनके हमलों से बचना होगा। और तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर काफ्का को पकड़ लेते हैं और काफ्का को एक मुक्का मारकर उसका एक हाथ उड़ा देते हैं और दूसरा मुक्का मारकर उसकी एक टांग उड़ा देते हैं। पर काफ्का अपनी काइजू की पावर को यूज करते हुए अपने हाथ और पैर को दोबारा उगा लेता है। जहाँ पर डायरेक्टर फिर से काफ्का पर हमला कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि काफ्का दीवार पर जा लगता है। जहाँ पर डायरेक्टर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं और वो फिर से काफ्का पर हमला कर देते हैं। तब काफ्का उनसे बच के सोचता है आखिरकार मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, ये तो वैसे ही मूव कर रही है जब मैं डाइकाइजू के साथ लड़ रहा था, पर यहाँ पर तो कोई भी डाइकाइजू नहीं है। पर रुको जरा, क्या मेरी बॉडी इसलिए रिएक्ट कर रही है क्योंकि डायरेक्टर एक डाइकाइजू की तरह ही खतरनाक एक इंसान है। तभी वो टकला इंसान कहता है कि काइजू नंबर 2 1972 में उसने सारे शहर को उड़ा दिया था। ये दूसरा ऐसा काइजू था जिसे हमने नंबर दिया था और इसके पास बहुत ही ज्यादा कमाल की डिस्ट्रक्टिव पावर थी और लास्ट तक भी उसने हार बिल्कुल नहीं मानी थी। और जो सूट और आर्म्स डायरेक्टर के पास है वो काइजू नंबर 2 के बॉडी के पार्ट से बनाए गए हैं। और तुम्हारे फादर एक लौते ऐसे इंसान हैं जो कि इन्हें यूज कर सकते हैं। जिसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो काफ्का पर फिर से हमला कर देते हैं। तब काफ्का सोचता है तो कीकुरू इस बारे में बात कर रही थी, तो आखिरकार यही है काइजू वेपन्स जिन्हें नंबर दिए गए थे। इसके बाद डायरेक्टर काफ्का को बहुत जोरदार मुक्का मारते हैं, जहाँ पर काफ्का सोचता है कि मुझे दूसरी बार इससे बचना ही होगा। पर रुको जरा, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरकार इन्होंने मेरे पैर कब काट दिए। और तभी डायरेक्टर काफ्का को और एक जोरदार मुक्का मारते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है और काफ्का डायरेक्टर के मुक्के को रोक लिया होता है। तभी डायरेक्टर कहते हैं तो आखिरकार तुमने दिखा ही दिया कि तुम एक काइजू हो। तब कीकुरू कहती है शुक्र है तुम काफ्का ठीक हो, पर रुको कुछ तो गड़बड़ है। तभी काफ्का बहुत जोर से चिल्लाने लगता है जिससे पूरा बेस हिल जाता है। तभी कीकुरू सोचती है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिसके बाद हम काफ्का को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है और आखिरकार मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं एक काइजू में बदलता जा रहा हूँ। जिसके बाद काफ्का के सामने वही काइजू आ जाता है जिसने काफ्का को काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म किया था और वो काफ्का को अपने ओपोनेंट को मारने के लिए कह रहा होता है। और यहाँ पर काफ्का डायरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कीकुरू चिल्लाते हुए काफ्का को रुकने के लिए कहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।